गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के पहले दिन ही कप्तान गिल और उनकी नई सेना ने गौरों की सेना का क्या गेम बजाया यार। पहले राहुल भाई ने पेला, फिर ऋषभ पंत ने बशीर का थोड़ा देख देख कर पेला और भाई शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तो गौरों को ऐसा बजाया कि बेचारे बेन स्टोक्स को तो इतनी कुटाई देखने के बाद बैन वॉकर बनते बिल्कुल देर नहीं लगी। लीड्स में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल पहले इंडियन ओपनर बन गए। हालांकि चाय के बाद बेन स्टोक्स ने उनको बोल्ड कर दिया, मगर तब तक तो भाई पूरे बेसबॉल बिरादरी के जायसवाल ने फील्डिंग लगा दी थी और भाई शुभमन गिल ने भी बतौर कप्तान अपना पहला शतक जड़ दिया। अब समझ नहीं आ रहा भाई हेटर्स को ट्रोल करने का मौका कैसे मिलेगा। भाई जो फैन सुबह से ये सोच के बैठे थे कि कोहली और रोहित भाई के बिना कैसे देखेंगे ये सीरीज, पहले ही दिन भाई ऐसी इनिंग खेल गए नौजवान की पहले दिन ही आईसीटी फैंस को रोगों की याद तक नहीं आने दी। खैर भाई पहले दिन को शुरू से शुरू करते तो शुरुआत के अंदर ही बढ़िया खबर निकल कर आई कि पहले टेस्ट में बुमराह भाई खेलने वाले हैं और फिर आईपीएल में धूम मचा रहे साई सुदर्शन का भी पहले मैच के अंदर ही डेब्यू करा दिया गया। और डेब्यू कराया गया किसके द्वारा? अपने पुज्जी भाई द्वारा। हाँ वो बात अलग है कि साई सुदर्शन अपनी पहली इनिंग के अंदर ही फेल हो गए, लेकिन भाई पहली इनिंग से किसी को जज नहीं किया जा सकता। बाकी विराट कोहली के पसंदीदा शब्द बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और ओपनिंग करने के लिए उतरे राहुल भाई के साथ यशस्वी जायसवाल और पहले घंटा इंडिया के लिए भाई बड़ा ही अच्छा निकला। दोनों ने मिलकर भाई पहले घंटे के अंदर कोई भी जल्दबाजी नहीं की और समय समय पर बढ़िया बढ़िया शॉट भी लगाए, छोड़ने वाली बॉलें भी छोड़ी और गोरों को बॉल लेने के लिए भगाया भी बढ़िया। साथ में भाई उनका एक रिव्यू भी खराब हो गया, मगर फिर 5:23 पर गोरों के हाथ पहली विकेट राहुल भाई के रूप में लगी, क्योंकि 42 रनों पर राहुल भाई स्लिप में अपनी कैच दे बैठे। और फिर साई सुदर्शन ने भी अपने डेब्यू मैच के अंदर जो गोला अपने साथ लेकर आए उसी का ही फोंट स्टाइल हल्का करके वापस ले गए और अच्छा खासा जो सत्र इंडिया के पक्ष में जा रहा था लंच पर जाते जाते गोरे उसको ड्रॉ करा के चले गए। लेकिन फिर भोजन के बाद खेल शुरू हुआ तो 4 नंबर पर पहली बार बैटिंग करने उतरे शुभमन गिल ने भी भाई बड़ी गजब की शुरुआत करी। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल ने भी 96 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और भाई कप्तान गिल्लू ने भी गजब के चौके छक्के लगाकर मात्र 56 गेंदों के अंदर अपनी 50 जड़ दी। इसी तरह से गिल्लू और जायसवाल मिलकर गोरों का गेम बजाते रहे और चाय पे जाने से पहले यशस्वी जायसवाल ने 146 गेंदों के अंदर अपना शानदार शतक जड़ दिया और लीड्स में शतक लगाने वाले इंडिया के पहले ओपनर बन गए। इसी तरह से दोनों ने मिलकर इंडिया को पहुंचा दिया चाय के समय तक 215 रनों तक। लेकिन फिर चाय की चुस्की लेने के बाद तीसरा सत्र शुरू हुआ तो भाई बेन स्टोक्स ने जायसवाल को 101 रनों पर बोल्ड कर दिया। लेकिन भाई फिर मैदान के अंदर आते ऋषभ पंत और आते क्रिच से बाहर निकलकर उड़ाना शुरू कर देते हैं और एक आधा तो भाई उछल उछल कर डिफेंस भी करते हैं। मार तो भाई सारे गोरों को बराबर की पड़ रही थी, लेकिन भाई देख के ऐसा लगा कि बशीर को देखकर तो पंत कुछ ज्यादा तगड़े तगड़े शॉट लगा रहे थे। खैर भाई इसी तरह से शुभमन गिल ने भी बतौर कप्तानी डेब्यू मैच के अंदर ही अपना तगड़ा शतक जड़ दिया और फिर ऋषभ पंत ने भी बड़ा तरंगी चौका लगाकर 91 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। इसी तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने मिलकर पहला दिन खत्म करते हुए इंडिया के बनवा दिए 359 रन। बाकी दोस्तों आपको पहले दिन जायसवाल गिल या फिर पंत किसके द्वारा की गई गोरों की पिटाई सबसे बढ़िया लगी कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे कल दूसरे दिन के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।